हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। हाँ सच बहुत बढ़िया। जय हिंद और गुड आफ्टरनून आप सभी को। और सबसे पहले तो मैं जितेश पारासर आपका स्वागत करता हूं। एनसीसी में आपका स्वागत है और साथ ही साथ नवरात्रि की पहला व्रत है और बहुत अच्छा हमारे सामने देवियां बैठी हुई हैं और उसी बैच को आगे शुरुआत करते हैं। आपको पता है कल हमने जो लिया था वो लेक्चर नंबर 1 था। आज हम लेक्चर नंबर 02 पढ़ेंगे। लेक्चर 02। क्या लेक्चर 1 से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है? बेटा मुझे बताइए, और कोई बच्चा वहां ऑनलाइन जो पढ़ रहा हो और देख रहा है तो बेटा मुझे बताओ, पूरी फिजिक्स की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? ऑप्टिक्स। कौन सी है? ऑप्टिक्स। अच्छा मुझे बताओ टोटल कितनी यूनिट्स हैं? 10। लास्ट यूनिट का नाम क्या है? क्या कम्युनिकेशन हमारे सिलेबस में है? नो सर। क्या कॉम्पिटिटिव में है? यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पूरे फर्स्ट पार्ट की बुक को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 7th यूनिट का नाम क्या है? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है जी। और इस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जब डिवाइड करा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितने चैप्टर्स थे? 2। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड चैप्टर का नाम क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। आइए इसी के साथ मैंने टॉपिक ए आपको आज स्टार्ट करना था और डालिए सबसे पहले टॉपिक नंबर ए। टॉपिक नंबर ए का मुझे नाम बताएंगे आप? इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। अब पहले सुनना बेटा, फिर उसके बाद आराम से नोट करना। इसे सुनो। जब मैं इस इंट्रोडक्शन की शुरुआत करता हूं तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं इसके बारे में जो बताने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था और क्या इसको कहा गया। एक्चुअल में आपने जो पढ़ा था, एक टॉपिक आया था आपका कूलॉम्स लॉ, याद होगा आपका। इससे अगला टॉपिक कूलॉम्स लॉ था ना? हाँ जी। जब हम कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं, एक कूलॉम्स नाम का पर्सन था और उस पर्सन ने यह बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इस चार्ज को बेटा जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो क्यू से करते हैं। किससे करते हैं? क्यू से। स्मॉल क्यू भी कह देते हैं और इसे कैपिटल क्यू भी कह देते हैं। बात एक ही है, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज है क्या? इधर देखो, आप सभी बच्चे मेरे साथ ऐसे करिए, ऐसे करिए। ठीक है जी। तो बताओ क्या ये हीट होने लगा? नहीं होने लगा? यस सर। हमारी बॉडी में चार्ज था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? हीट में। ठीक है। तो ये जो भी हुआ ये चार्ज की वजह से हुआ। या तुमने कभी देखा होगा कि बच्चे कलाकारी करते हैं, अगर मैं आपके सामने कुछ ये छोटे छोटे पेपर्स डालूं, जैसे सपोज दैट ये देखो, आपको हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कराते हैं। ये देखो, ये पेपर है बेटा, ये पेपर मैंने ऐसे डाल दिए। ठीक है जी। और एक पेन देना बेटा मुझे। हाँ जी, ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन वाले बच्चे। हाँ जी ठीक। इधर देखो, ये क्या किया, हम इसे ऐसे रब कर रहे हैं इस तरह से। पहली बात तो हमने ऑयल नहीं लगा रखा, ऑयल से ज्यादा इफेक्ट पड़ता। और ऐसे रब करके अब देखो हल्का सा इफेक्ट आया। आप नहीं देख पा रहे होंगे। चलो, क्या जनरली क्या होता है जब हम ऐसे रब करते हैं तो हल्का सा ये जैसे ऑयल लगा होता ना, कोई किसी ने ऑयल लगा रखा है, थोड़ा ऐसे रब करना एक बार ढंग से। करिए, ये एक्सपेरिमेंट है बेटा। हाँ जी, रब करिए, तेजी से रब। बिल्कुल करते रहो। यस सर। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट करते रहो थोड़े सा रहो। और अब यहां लेके आओ इसके पास। देखो हो गया ना, चिपक गया ना उससे। तो ये क्या हुआ, जो गिलास जो ये पेपर थे, पेपर उससे चिपक गए। तो इनमें क्या हुआ, ये चार्ज हो गई थी बॉडी। क्या हो गई थी? चार्ज। आपको पता है ये जो चार्ज है ना बेटा, ये चार्ज 2 टाइप्स का होता है।
अगर मैं इसके टाइप्स की बात करता हूं तो चार्ज 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है बच्चे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपको मैं एक कॉन्सेप्ट और भी बता सकता हूं। अगर कोई बच्चा, ये चेयर है, इस चेयर पे आप बैठे हो और मैं बाहर से टॉवल लेके आया और टॉवल को मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया, हो गया फोल्ड। मान चलो जैसे उस बच्ची के पास दुपट्टा है, ठीक है, उस दुपट्टे को आप पकड़ ले तो ऐसे पकड़ ले तो ऐसे कर लिया, फोल्ड कर लिया। आप क्रॉस में कर रहे हो, मैं इधर कर रहा हूं, क्रॉस में हो गया। अब जब क्रॉस में होने के बाद फिर वो क्या होता, बहुत तेज लगेगा नहीं लगेगा, मेरी बात समझ गई। और आप चाहो तो बैठे बैठे दूबे जी के अंदर अभी करंट पैदा कर दूंगा मैं, अभी ऑन द स्पॉट। या फिर आप क्लास के बाद ये प्रैक्टिकल करके देखना, आपके सामने कराऊंगा। मैं क्या करूंगा, जो ये चेयर, जिस चेयर पर जैसे ये चेयर है, इस चेयर पर बच्ची बैठी हुई है, इसके पीछे इस वाली बैक वाली साइड में यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर ऐसे, कोई बच्चा प्रैक्टिकल कर देखना, ऐसे मारते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना। कहां से कैमरा नीचे होता तो भी मैं आपको करके दिखा देता। तो जब करते जाओगे ऐसे, इस बच्ची को सीधा बैठा देना, जैसे आज तुम्हारे साथ स्कूल में किया, चुपचाप बैठा दिया। ठीक है, ऐसे बिठाने के बाद इसके अंदर करंट पैदा हो जाएगा और इसे खुद पता भी लगेगा। और फिर मैं तुमने कहूंगा किसी से टच करके दिखाओ, देखते हैं क्लास के बाद एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कौन टच करके दिखाएगा, तुम्हें करंट लगेगा। ये क्या है, ये चार्ज है। क्या है, चार्ज। और सुनो तीसरा एग्जांपल, कभी तुमने ऐसे देखा होगा कि जब ठंड का टाइम होता है और जब हम ब्लैंकेट को पैरों के नीचे दबा लिया और ऐसे दबा लिया और ऐसे नाक होने से करना, बताओ चिटर चिटर की आवाज आती नहीं आती? यस सर, ये क्या है, चार्ज। क्या है, चार्ज। चार्ज 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, एक होता है बेटा पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस बात को बताने वाले कौन थे, कूलम। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि इस चार्ज की यूनिट के जब बारे में हम बात करते हैं, यूनिट, तो बेटा यूनिट 2 टाइप्स की होती है। एक होती है बच्चे एसआई यूनिट और एक होती है बेटा सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट इसकी होती है कूलाम, क्योंकि बाबा कूलाम ही है इसके साइंटिस्ट, कूलाम। और सीजीएस यूनिट को बोलते हैं स्टेट कूलाम। क्या कहते हैं जी, स्टेट कूलाम। बोलो स्टेट कूलाम, याद रखोगे? यस सर। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ली जाती है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, कूलाम। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, कूलाम। ये सब कुछ जो भी बता रहा हूं वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बता रहा हूं। ये बात बताने वाले कौन थे, चोर था, गद्दार था, इसने कोई थ्योरी नहीं बताई चार्ज की। इससे पहले एक साइंटिस्ट और भी था, उसने बताया था, लेकिन उसका नाम हुआ नहीं, नाम हो गया बाबा कूलाम का। एक साइंटिस्ट था बाबा कूलाम से बहुत पहले। कल तुम्हारे सामने अचानक से भूकंप आया, आपने देखा सब डिगमगा रहा था। ऐसे ही एक दिन एक साइंटिस्ट खड़े हुए थे, उन साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था, अरे मेरे साथ बोलो, क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो जी बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे। और ये साइंटिस्ट क्या कर रहे थे बेटा, इस साइंटिस्ट ने देखा कि लाइटनिंग हो रही थी, एक बार बिजली कड़क रही थी, और जब कड़कती हुई बिजली को इन्होंने देखा, लाइटनिंग को होते हुए देखा, तो उन्होंने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है। और उसका एक्सपेरिमेंट करने की सोची। और एक्सपेरिमेंट कैसे किया, अच्छा कुछ जगह ऐसी भी होती हैं कि जहां बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है, थोड़ी धूप भी निकल रही है, मौसम अलग तरह का होता है। तो उसने क्या किया, वहां से एक पतंग उड़ाने का एक्सपेरिमेंट किया। इसे बोलते हैं काइट एक्सपेरिमेंट। उसने काइट का, पतंग उड़ाने का एक्सपेरिमेंट किया। और इस पतंग के साथ इन्होंने क्या किया, एक मेटल की की लगा दी। मेटल की की जो चाबी होती है वो कनेक्टेड कर दी, यहां पर मेटलिक की कनेक्ट कर दी, और ऐसे किया। हल्की हल्की बारिश हुई, हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी, धागा गीला हो गया, लाइटनिंग हुई। जैसे लाइटनिंग हुई, यहां इफेक्ट आया, इफेक्ट आने के बाद थोड़ा सा करंट लगा और इन्हें शॉक लगा। पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के बारे में बताया। अगर तुमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे द चार्ज डिस्कवर बाई ऑप्शन ए कूलाम, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी
हाइजन, हाइजन HUIGN, या डी मैक्सवेल। तो करेक्ट आंसर क्या लगा, क्या हो गए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन आ गए तो कूलाम पे क्लिक नहीं किया जाएगा, और अगर कूलाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं है तो ठीक है, केमिस्ट्री का साइंटिस्ट है, इसने बताया। पता है तुम्हें, थ्योरी साइंटिस्ट देते हैं, लेकिन होता यह है कि कोई साइंटिस्ट उस थ्योरी को लिख पाता, कोई नहीं लिख पाता, सिर्फ बताता है, नाम होता उसका जो उसे प्रॉपर लिखता है, एक्सप्लेन करता है। थ्योरी सबसे पहले तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी। पहले पुराने टाइम के मैं दिखाऊं, वो मैं निकला गड लेके, वो देखा हो आपने, ट्रक थे, उस टाइप का ट्रक थे। तो पहले जब ट्रक चला करते तो उनके पीछे बेल लटकाते थे, चेन होती थी, मेटेलिक चेन, वो लटकती हुई चलती थी। किससे, रोड से। वो बॉडी चार्ज हो जाती थी, और खास तौर से उनके लिए जो टैंक होते थे, पेट्रोल वाले जो होते हैं ना, पेट्रोल पंप पे जो लेके जाते हैं डीजल पेट्रोल वगैरह, उनके कहीं चार्ज हो जाए, स्पार्किंग हो जाए, उड़ जाए, तो वो क्या करते थे, वो बेल लटकाते थे ऐसे। तो वो जो चेन लटकी होती थी, जो चार्ज होता था, वो चार्ज ट्रांसफर हो जाता था अर्थिंग के अंदर। ये पूरे प्रोसेस चार्ज पर था, एवरीथिंग, कोई भी बात करें हम चार्ज पर। तो चार्ज के बारे में सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, उसके बाद और भी जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन हमें जो जवाब देना वो किसको देना बेटा, कूलाम को। बोलो बात क्लियर है। अच्छा, चार्ज भी टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी इसे नहीं पता थी, मैं चाहता तो तुरंत ही बता देता, लेकिन फिर भी डीप से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये भी इसे नहीं पता थी किसी का नाम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे रखें। एक्चुअल में उसी टाइम पर केमिस्ट्री में एक रिसर्च हुई थी, और वो रिसर्च क्या थी कि जो वाटर है ना, H2O को हम स्प्लिट कर सकते हैं H+ और OH नेगेटिव में। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यस सर, बोलो कर सकते हैं ना। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव ये आ गया, यहीं से ये इफेक्ट उठ के आया कि चार्ज भी टू टाइप्स का ही होता होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये आता है, सर दो बॉडीज को रब कर रहे हो, एक बॉडी पे कैसे आएगा, पॉजिटिव, दूसरी बॉडी बेटा कैसा आएगा, नेगेटिव। अरे किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा, ये कौन तय करेगा, ये तय होता बेटा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बताओ कौन डिसाइड करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वास्तव में मैंने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक ऑप्शन है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और उसमें यही ऑप्शन था, एज इट इज, वर्ड ही समझना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ रही है सारी चीजें, गर्मी तो नहीं लग रही, लगे तो तुरंत एसी चला देना, ठीक है जी, फैन चला देना जब मन करे। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने दो बॉडी रब करी, ऐसे ओजी रबिंग करी, एक बॉडी ग्लास की है और एक बॉडी बेटा प्लास्टिक की है। एक बॉडी ग्लास की, दूसरी बॉडी किसकी है, प्लास्टिक। जो गिलास वाली है वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करती है, और प्लास्टिक वाली नेगेटिव की तरह बिहेव करती है। इसी का एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट कर, अच्छा किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव आएगा, जो बेटा इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, क्या कर रहा है, लूज, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उस पे आता है नेगेटिव। कैसा आता है, नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या डोनेट कर रहा है, या जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उस पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। एक बात बताओ, कोई इंसान है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिविटी जा रही है, तो बताओ वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नेगेटिविटी ले रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आ रहे हैं, बताओ वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन को, अगर मैं मान के चलो तुमसे कह रहा हूं कि एक गिलास रोड है और एक प्लास्टिक की रोड है, गिलास और प्लास्टिक की रोड को जो हम रब करते हैं, तो बताओ ग्लास रोड पे कैसा आता है बेटा, पॉजिटिव, प्लास्टिक रोड पे कैसा आता है, नेगेटिव। अच्छा, ग्लास रोड पे पॉजिटिव क्यों आया है, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, और इस पे नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। बोलो यहां तक क्लियर है, यस सर। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पे कैसा आता है, पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पे कैसा आता है, नेगेटिव। ये बात क्लियर है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, एक एक्सपेरिमेंट किया, ये मान के चलो ये गिलास की रोड है, ये गिलास है, और बेटा ये भी ग्लास की रोड है,
समझना जी। ओ जी, ये प्लास्टिक है और बेटा ये ग्लास की रोड है, ये ग्लास की रोड है। ये देखो बेटा, ये प्लास्टिक है और ये प्लास्टिक की रोड है। ये रोड्स को ऐसे लटकाया गया, सुनो देखो, ऐसे इस टाइप से। बताओ ये कैसी रोड है? ग्लास और प्लास्टिक है कि नहीं? अरे डिफरेंट टाइप की है ना। बताओ ये कैसी है? मान चलो ग्लास है ये ब्लू वाला, बोलो ये कैसी है? प्लास्टिक, प्लास्टिक, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, जब ग्लास ग्लास की रोड थी तो बेटा ये क्या करी, एक दूसरे से दूर भाग रही थी ऐसे, इनके बीच में रिपल्जन हो रहा था। क्या हो रहा था? रिपल्जन। प्लास्टिक प्लास्टिक है, वो भी क्या हो रहा था? रिपल्जन। लेकिन गिलास और प्लास्टिक के बीच में क्या हो रहा था? अट्रैक्शन। आज यहां से एक बात समझ आई। क्या समझ आई? कि जो सिमिलर टाइप के थे, सिमिलर टाइप के थे, बताओ सिमिलर टाइप के बीच में क्या हुआ है? रिपल्जन। क्या हुआ है जी? रिपल्जन। जबकि डिफरेंट टाइप के बीच में बेटा क्या हुआ है? अट्रैक्शन। बोलो क्या हुआ है? अट्रैक्शन। बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। तो अगर मैं आज इसकी लैंग्वेज में बोलूं, सिमिलर टाइप को मैं कह सकता हूं कि बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। बताओ पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्जन। बहुत अच्छी बात बेटा। पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक है। या ऐसे याद रखो, पॉजिटिव एक मेल है, नेगेटिव फीमेल है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बीच में क्या होता? अट्रैक्शन। नेगेटिव पॉजिटिव, जल्दी बोलो। अट्रैक्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपल्जन। नेगेटिव नेगेटिव, रिपल्जन। क्लियर है? तो सेम टाइप के बीच में क्या होता है? रिपल्जन। डिफरेंट टाइप के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। बोलो क्लियर है? यस सर। ये पूरी चार्ज की थ्योरी थी। ठीक है। सबसे पहले नोट करो, इसे करिए नोट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहे हैं ना, एक डेफिनेशन बना के लिखो। सबसे पहले लिखो, लिखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with, the branch of physics which deals with electric, which deals with the study of, which deals with the study of electric force, comma, electric field and electric potential due to electric charges at rest is called electrostatic. स्टार बना के लिखना नीचे, अगला स्टार बना के लिखना। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इट इज ऑल्सो, ये सॉरी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड यूनिट का नाम क्या है? करंट। समझ रहे हो? इसे क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब नोट करो बेटा एक बार इसे। बोलो मेरा वीडियो में से काट देना। अच्छा, मैं बोले आई थी, अच्छा आगे से जब बोल रही थी कि उसको एग्जांपल ले लो, हाँ प्लस प्लस माइनस माइनस वाला मेल और फीमेल का, हाँ। एग्जांपल गलत था आजकल। आजकल हाँ, मैं यही बात कहना चाह रहा था, लेकिन मैं चाह के बोल नहीं पाया। भाई पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। नेगेटिव बीच में क्या होगा? रिपल्जन। जनरली क्या होता है? जस्ट इमेजिन, मान के चलो एक बस है और उसमें लड़के ही लड़के हैं, ठीक है, और लड़के लड़के हैं, तो क्या होता है कि कोई लड़का आया और उसने कहा भाई साहब थोड़ी सीट दे दो, तो उसने कहा नहीं भाई साहब सीट नहीं है, कोई नहीं देगा। और अगर कोई हल्की सी कोई लड़की या मैडम चलेगी तो हाँ मैडम देखो सीट ही सीट है, तो वो उनको आसानी से दे देगी। लेकिन आज की थ्योरी
मैं इसकी मुस्कुराहट से ही समझ गया था ये सच है, क्योंकि मैं जर्नली सेंटेंस को मैंने इनकम्प्लीट किया, पूरा बोल लेता हूं। आज की थ्योरी यहां वैलिड नहीं होती है। लड़की लड़की को पसंद करती है, अलग कैटेगरी के हैं कुछ ऐसे, और लड़का लड़की को पसंद करता है, तो ये थ्योरी यहां फेल हो जाती है आज के टाइम। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। वैसे एक बात बता दे बेटा, कटेगी नहीं वीडियो। हाँ कटेगी नहीं, बाकी एंजॉय मतलब लगना चाहिए ना बच्चे को, हाँ रैंडम क्लास चल रही है। कर लिया जी, नोट कर लिया। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, एसआई यूनिट बता दी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आता है। हाँ जी, पेन चला लो बेटा अगर चलाना तो। हाँ बेटा, एक गिलास की रॉड प्लास्टिक, हमें कैसे पता है गिलास पे पॉजिटिव ही होगा? पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। हमें कैसे पता ग्लास रॉड पे पॉजिटिव ही होगा? एक टेबल लिखाऊंगा उससे डिसाइड होगा, ठीक है। बेटा कर लिया नोट? हो गया जी। चार्ज कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। चार्ज किसी बॉडी पे पॉजिटिव होगा, किसी, अच्छा लास्ट में याद रखना करंट जरूर बनाऊंगा मैं, वहां बाहर चौक में बैठेंगे उधर, हाँ श्रुति में करंट पैदा करना है इधर, ठीक है जी। चलिए तो बताओ मुझे, हम बात कर रहे थे कि चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर वर्ड बोलो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है। सबसे पहले चार्ज के बारे में किसने बताया था बेटा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। और स्टार बना बना करके नोट्स करना है सब। अगला देखो नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, इस चार्ज की थ्योरी में अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बना रहा हूं, ये नेगेटिव, तो बताओ इनके बीच में रिपल्जन होगा कि नहीं होगा? और अगर बेटा मैंने इसे ऐसे बना दिया, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो बताओ इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बन के आएगा कि नहीं आएगा? और अगर ये मैंने ऐसे बना दिया इस तरह से, नेगेटिव, तो ये मैंने ले लिया पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, बताओ इसके बीच में भी क्या होगा? रिपल्सन। बोलो बेटा बात क्लियर है? यस सर। अब देखो, जब हम चार्ज के बारे में बात करते हैं तो चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मुझे एक बात बताओ, तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बताओ I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है कि नहीं होता? बोलो पढ़ा था बेटा। हो जी, अपने को क्या चाहिए? क्यू। तो बेटा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, बोलो कह सकता हूं। और Q इज इक्वल टू, बताओ I को किसमें मेजरमेंट करते हैं हम? एम्पियर में। M में, L में, T में। डायमेंशन निकालनी आती है ना? M, L, T या A मतलब एम्पियर। और टाइम को T में। तो बोलो इसे क्या कहूंगा? AT कह दो, या फिर दूसरा तरीका क्या है? M0, L0, T1, A1। ये इसकी डायमेंशन है। बोलो डायमेंशन क्लियर है? हाँ जी। अगला, अगर आपसे पूछे कि
चार्ज क्वांटिटी पे बात करें हम, क्वांटिटी कैसी है, तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो चार्ज कैसी क्वांटिटी बेटा, स्केलर। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। अब जो हमने चार्ज बताए थे, टू टाइप्स के चार्ज, एक होता था पॉजिटिव और एक होता था नेगेटिव। तो सुनो, पॉजिटिव को जनरली हम प्रोटॉन वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं और नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछेगा कि बताइए एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो जवाब देना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम क्यों लगाया बेटा, क्योंकि इसकी एसआई यूनिट है और सीजीएस यूनिट क्या है, स्टेट कूलाम। हर बार ये सोच के चलना कुछ भी पूछा जा सकता जो पढ़ा दिया, नहीं बेटा, हाँ -19, हाँ, कोई भी हो, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन हो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। बोलो क्लियर है। इन दोनों में एक डिफरेंस है और डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब प्रोटॉन पूछे तो यहां प्लस लगा देना और इलेक्ट्रॉन पूछे तो यहां माइनस लगा देना। बताओ एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू, सबकी आवाज आनी चाहिए, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और प्रोटॉन पे प्लस लग जाएगा और इलेक्ट्रॉन पे माइनस। ये वर्ड, ये जो वैल्यू है ना, कहीं देगा नहीं, ये तुम्हें डायरेक्ट पुटअप करनी पड़ेगी किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। बताओ प्रोटॉन और इसकी वैल्यू पता लगी, कोई दिक्कत तो नहीं, नोट करो इसे जल्दी से। ये सब अभी चार्ज के बारे में इंट्रोडक्शन चल रहा है। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हाँ जी, नोट कर लिया। खान साहब कर लिया, चलिए रफ कर दिया जाए, ठीक है। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें स्टार बना के लिखेंगे आप, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे आप 9.1 इंटू सॉरी, मास ऑफ प्रोटॉन बोल रहा ना पहले मैं, तो लिखना 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना 9.1 इंटू 10⁻31 kg, -31 kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन लिख लिया। अब तुम्हें मैं एक बात पूछता हूं, जितना तुमने पढ़ा है और सुना है उसका जवाब आपको देना है, ईमानदारी से बताना मुझे।
एक एक पॉजिटिव बॉडी है और बेटा एक नेगेटिव बॉडी है। इसमें से इन दोनों को हमने रबिंग किया। क्या किया? रबिंग। भाई ये मुझे एक बात, शुरुआत में कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। जब मैं इसे रब करूंगा तो रब करने के बाद क्या होगा? रब करने के बाद बताओ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा नहीं होगा? बोलो यस सर। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पे कैसा होगा? नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उस पे कैसा होगा? पॉजिटिव। हो गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जो डिसाइड हुआ है वो किसकी वजह से हुआ? रबिंग की वजह से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ईमानदारी से सोच समझ कर बताओ, मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कम होगा या मास ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कम होगा? नेगेटिव चार्ज कम होगा या पॉजिटिव का? और जवाब देना क्यों? हाँ, याद रखना, मास स्लाइटली कम होगा। किसका बेटा? पॉजिटिव बॉडी का। किसका होगा? पॉजिटिव का। किसके कंपैरिजन? नेगेटिव चार्ज कंपैरिजन। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लूज किया है। और हर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन होते नहीं होते, और इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं जब लूज होगा तो मास में थोड़ा डिके हो, लेकिन ये इतना कम होता है कि नेग्लिजिबल होता है। लेकिन फिर भी पूछे कि किसमें कम होता है तो जवाब किसमें दोगे आप? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में इसलिए क्योंकि सर उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और जिस पे इलेक्ट्रॉन आ गए उसका थोड़ा सा मास बढ़ गया। ठीक है जी, करो नोट। अब तुम्हें यह कैसे पता लगेगी सर कि किसी बॉडी पे कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है? देखो बेटा, नोट कर लिया था ना ये? ठीक है, एक टेबल बनाओ, डिजाइन करो जी टेबल, स्टार बना के, नोट्स प्रॉपर। अगला स्टार बना के लिखेंगे आप टेबल, और इस टेबल में आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखो बेटा, लिखो फर। अगला लिखो नेक्स्ट। जैसे गिलास होता है, प्लास्टिक होती है, ऐसे होते हैं फर, पैलेनल। अगला नेक्स्ट लिखो गिलास। नेक्स्ट कॉटन। कोई अगर चीज ना पता हो ना कि कैसा दिखता है तो गूगल बाबा पे जाना और इमेज में जाके देखना, नहीं होगा तो मैं अभी दिखा दूंगा किस तरह से। और कॉटन तो आप जानते होंगे। ठीक है जी। अगला सिल्क, लेदर, नेक्स्ट वुड, वैक्स। अगला एम्बर की रॉड होती है, पॉलीथीन, पीवीसी, प्लास्टिक पीवीसी, प्लास्टिक और पीवीसी। यहां से एरो बनाना इस टाइप का। पॉजिटिव, नेगेटिव। करिए बेटा नोट। हाँ जी, नोट कर लिया। इसमें स्किन कोर रख लेते हैं।
स्किन और हेयर कॉटन से पहले। अगर इसकी टेबल हम डालते हैं तो बहुत सारी टेबल निकल के आ जाती हैं, खाली एक से मतलब हेयर से भी तो रब किया था हमने। तो स्किन से पहले क्या लग लो आप, टेबल बहुत सारी बेटा इसकी। कॉटन से पहले आप लिख सकते हैं हल्का सा स्किन और हेयर, स्किन और हेयर। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, सुनो बेटा। मैंने एक इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इधर देखो मैंने एक टेबल बनाई। टेबल बिल्कुल याद नहीं करनी है, याद रखना याद नहीं करनी है, क्योंकि इस टेबल को जितनी बार देखोगे अलग अलग तरह की टेबल बनेगी। अब इसमें रैबिट हो गया, इस रैबिट की फर होती है। ठीक है, कैट स्किन सिल्क से पहले आ जाएगी, कोई नहीं। देखो दो बॉडी है, मतलब किसी भी चीज को हम रब कर रहे हैं, इनमें से कोई दो चीज उठा लो, कोई भी। मान चलो हमने उठाया कॉटन, ठीक है, कॉटन को प्लास्टिक के साथ रब कर रहे हैं। ध्यान समझना बेटा, अरे सीधी सीधी देसी देसी भाषा में बोल रहा हूं, जो टेबल में पहले आएगा वो पॉजिटिव है, जो बाद में आएगा वो नेगेटिव है। तो बताओ अगर मैं कॉटन और कोई बात नहीं, कॉटन और प्लास्टिक को रब करता हूं, तो बताओ बेटा किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा। अरे तुम्हें कैसे पता कॉटन पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सर ये टेबल में पहले है। क्लियर है, इस पे पॉजिटिव आएगा तो इस पे कैसा आएगा, नेगेटिव। अच्छा और बताओ अगर मैं गिलास को प्लास्टिक के साथ रब करता हूं, तो बताओ प्लास्टिक पे कैसा आएगा, नेगेटिव, और बेटा गिलास पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एम्बर की रॉड है और उसे सिल्क के साथ रब करता हूं तो सिल्क पे कैसा आएगा, जबकि एम्बर पे कैसा आएगा। लकड़ी को अगर मैंने मान चलो अगर अच्छा ये प्लास्टिक को हेयर के साथ रब किया, तो जब मैं प्लास्टिक को हेयर के साथ रब कर रहा था तो बताओ हेयर पे कैसा आएगा, पॉजिटिव, जबकि प्लास्टिक पे कैसा आएगा, नेगेटिव। बोलो बात क्लियर है। तो ये टेबल ही है जो ये डिसाइड करती है किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव। बोलो क्लियर है भाई साहब। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, टॉपिक ए कंप्लीट नहीं, टॉपिक ए में इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। जितना पढ़ाया एक बार रिवाइज करना है, चला दो बेटा। ठीक है, अब देखो यहां तक टेबल कर ली नोट, कर ली थी ना टेबल नोट। ठीक, एग्जांपल लिख लो एक दो। सपोज दैट गिलास एंड प्लास्टिक फ्रक्शन करते हैं उसके। अच्छा इसको फ्रक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्रक्शन करके आती है ना। बताओ जी अगर मैं लेता हूं गिलास और प्लास्टिक, तो गिलास पे कैसा आएगा, पॉजिटिव, लिख लो इस बात को, और प्लास्टिक पे नेगेटिव। अगला उठाओ कोई भी इसमें, मान चलो लेदर को प्लास्टिक की रोड के साथ रब कर रहे हैं, लेदर को प्लास्टिक की रोड के साथ रब कर रहे हैं, तो बेटा लेदर पे कैसा होगा, और प्लास्टिक की रोड पे नेगेटिव। चाहो तो अपनी देसी लैंग्वेज में लिख लो, जो टेबल में पहले होगा उस पे पॉजिटिव होगा, जो टेबल में बाद में होगा उस पे नेगेटिव होगा, अपनी लैंग्वेज में। बोलो बच्चे कर लिया, ठीक है। अब लिखेंगे चार्ज को हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बेटा बताओ चार्ज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, शाबाश। चार्ज कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन सा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, विच रिमूव इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, गेन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अच्छा मैं आपसे पूछने लगूं कि मुझे बताइए चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या है, स्टेट कूलम। क्या है, स्टेट कूलम। अगला लिखिए बेटा, नेक्स्ट लिखिए बात।
इसमें लिखेंगे आप मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ऐसे करके लिखना है, स्टार मत बनाना। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं। पहला लिखना फर्स्ट लिखना बेटा इसमें कंडक्शन, दूसरा लिखना इंडक्शन, और तीसरा लिखना रबिंग। कंडक्शन, इंडक्शन और रबिंग। ठीक है जी, चलो बेटा इधर ध्यान देना। कंडक्शन का मतलब तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन देके अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो बताओ वो चार्ज होगी कि नहीं होगी। यस सर, कंडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। रबिंग तुम जानते हो कि नहीं जानते सर, दो बॉडियां उनको रब कर दिया, एक बॉडी पे कैसा आएगा पॉजिटिव, और बेटा दूसरी पे कैसा आएगा नेगेटिव। पॉजिटिव किस पे होगा, नेगेटिव किस पे होगा, ये तुम जानते हो। अच्छा, कंडक्शन क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन दे करके किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे। इंडक्शन का फिनोमिना समझना, जैसे मान चलो ये बॉडी है, ठीक है, अब क्या हुआ, इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे दे रखा है। बोलो स्टार्टिंग में सब न्यूट्रल है ना, कोई दिक्कत आपको मान चलो अच्छा न्यूट्रल कंडीशन क्या होती है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। तो अच्छा मुझे एक बात बताइए, सपोज दैट मैं यहां पर नेगेटिव की रॉड लेके आता हूं, सुनना ध्यान से। तो जब नेगेटिव की रॉड लेके आऊंगा तो बताओ बेटा इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव कहेगा इससे हम तो दूर हटेंगे भाई, ये रिपल्जन होगा या ऐसे होगा सर, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है बेटा रिपल्जन, और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है अट्रैक्शन। बोलो ऐसे होगा कि नहीं होगा। पहले यहां तक नोट करो एक बार, फिर समझाता हूं, टॉपिक बता के फिर प्रॉपर्टीज लेते हैं चार्ज की। लिखना है इसमें डेफिनेशन के तौर पे लिखना, हो गया बेटा। लिखो, कंडक्शन में को लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही रबिंग को, इसको इंडक्शन के बारे में लिखो। लिखिए द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल कंडक्टर, the process of charging of a neutral conductor जो तुमने टेबल बनाई थी ना, उस टेबल को बेटा एक नाम और भी है, इलेक्ट्रॉन सीरीज भी कहते हैं उसे। टेबल के नीचे लिख लो इलेक्ट्रॉन सीरीज, इलेक्ट्रॉन सीरीज। हाँ जी, लिखिए द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल कंडक्टर, a neutral conductor by placing it near a charged body is known as charging by induction, हेलो, हाँ आप कौन बेटा, अभी क्लास ले रहा हूँ, ठीक 7 बजे। बेटा हो गया। अब सुनो भाई, शुरुआत में न्यूट्रल था, जितना पॉजिटिव उतना ही क्या कर रहे हैं नेगेटिव दे दो, दे दिया। नेगेटिव रोड लाए, नेगेटिव कहेगी इससे पॉजिटिव से ए इधर आओ, नेगेटिव नेगेटिव कहेंगे ए इधर जाओ, बोलो इधर गए। ठीक है जी, अब क्या हुआ, अब इसको क्या करते हैं हम, इसको कर देते हैं अर्थिंग। क्या कर देते हैं बेटा अर्थिंग। अर्थिंग का सिंबल ऐसे होता है,
जैसे ही हम इसे अर्थिंग करेंगे ना, तो अर्थिंग करने के बाद इसके नेगेटिव क्या हो जाएंगे, खत्म। ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा जिसकी अर्थिंग करिए, और इस बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाएगा। रोड को हटा लो फिर साइड में, तो बताओ ये बॉडी कैसी बन के आ गई है, पॉजिटिव। ये किसकी वजह से आई, इंडक्शन, मतलब इंड्यूस्ड करके, बिना मतलब टच इफेक्ट्स की वजह से हुआ ना। मैंने तुम्हें बताया था इंडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस होना, पैदा होना, इफेक्ट की वजह से। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इंडक्शन इफेक्ट। तो डेफिनेशन बताना एक बार, क्या बोली थी मैंने, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। देखो देखो, ये न्यूट्रल बॉडी थी, उस न्यूट्रल बॉडी को मैंने कैसे कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। क्या किया है, अगर भाई साहब में से नेगेटिव चार्ज कर रहा होता तो क्या करना पड़ता मुझे, पॉजिटिव की रोड लेके आता, ठीक है, और दूसरे की क्या कर देता, अर्थिंग। अर्थिंग करते ही रॉड को हटा लेते हैं, फिर वो बॉडी कैसी बन जाती है, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। डेफिनेशन भी यही थी, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल कंडक्टर बाई प्लेसिंग इट, उसके साथ रखे, क्लियर है, चार्ज ऑब्जेक्ट इज नोन एज इंडक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इंडक्शन। बोलो यहां तक क्लियर है, बोलो क्लियर है, ठीक है जी, नोट कर लिया। अब हम लिखेंगे इसमें आखिरी पड़ाव इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और टॉपिक ए फिर खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हो गया बेटा, एक बार जितना पढ़ाया वो रिवीजन में है, कोई दिक्कत तो नहीं। फ्रक्शनल इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, ड्यू टू फ्रक्शन की वजह से होता है। अच्छा, हम किसी चार्ज को कितने टाइप से प्रोड्यूस कर सकते हैं, थ्री टाइप्स। कंडक्शन, इंडक्शन एंड रबिंग। बताओ, रबिंग को दूसरा फ्रक्शनल कह सकता हूं, यस सर। और एक मेथड क्या होता है, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे करके। लेकिन इंडक्शन क्या होता है, एक न्यूट्रल बॉडी होती है, उसके सामने पॉजिटिव रोड लाएंगे तो वो क्या बन जाएगी खान साहब, नेगेटिव, और नेगेटिव लेके आएंगे तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। बोलो क्लियर है ना, यस सर। अब देखिए जी, बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बुक, नोटबुक बिल्कुल बंद कर देना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। वो जी पांडव कितने थे, 5। ये भी कितने हैं, 5। प्रॉपर्टी भी कितनी है, 5। इस 5 प्रॉपर्टी के अलावा एक भी प्रॉपर्टी बाहर नहीं जाएगी, बाहर की सब पूरी कवर हो जाएगी। 5 प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनना। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मैं बहुत पहले से पता है, बचपन से, कि सब पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। बताओ बेटा इसे हम क्या कहते हैं, सेम टाइप। बहुत अच्छी बात, सेम टाइप कह सकते हैं हम इसे। बेटा अगर मैं इसे लाइक चार्ज कह दूं, कोई दिक्कत है क्या, बोलो लाइक है, अनलाइक है, लाइक एक जैसे होगा, सेम सेम। या सिमिलर बोल सकता हूं इसे, सिमिलर चार्ज। इनके बीच में क्या होगा बताओ, रिपल्सन। क्या होगा बेटा, रिपल्सन। और अगर हम देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं बेटा, सेम टाइप की जगह क्या आ जाएगा, डिफरेंट टाइप, अनलाइक चार्ज, और बेटा क्या हो जाएगा ये, डिसिमिलर। अगर ऐसे चार्ज हैं तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन। क्या पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, यस सर। नेगेटिव नेगेटिव के बीच में, नो सर। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, नो सर। हो सकता है, फिर से सुनो, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। हो सकता, एक कंडीशन है, जब एक पॉजिटिव बहुत बड़ा है और एक पॉजिटिव बहुत छोटा है, ऐसी कंडीशन में सिमिलर चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट है, लेकिन यह पॉइंट तुम्हारी डीपीपी में आएगा, क्वेश्चनों की फॉर्म में आएगा। बात समझ आई, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्जन होगा, यस सर।
पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है? क्या कैन टू सिमिलर चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर? यस सर। इन विच कंडीशन? व्हेन वन बॉडी इज वेरी हाई, मतलब हैवी बॉडी है, एंड सेकेंड इज लाइट, बहुत हल्की बॉडी है, ऐसी कंडीशन में उनके बीच में अट्रैक्शन हो सकता है। हो सकता है मतलब है, एक बड़ी होनी चाहिए, एक छोटी होनी चाहिए, बहुत छोटी, तो ऐसी कंडीशन में वो अट्रैक्शन भी हो सकता है उनकी। बेटा बात क्लियर है? अब सुनिए ध्यान से, वो जी सेकंड प्रॉपर्टी, बंद कर दो बेटा, कोई नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो सेकंड प्रॉपर्टी यहां क्या आती है? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज को बेटा ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जी हम? ऐड। जैसे देखिए, मैंने आपके सामने क्या कहा, ये ऐसे है, बोलो कोई भी चार्ज, +2Q, +2 कूलाम, -6 कूलाम, कुछ ही बोल दो, +3 कूलाम, -5 कूलाम, 27। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हम छोटे लेके चल रहे हैं। 2 कूलाम, ठीक है जी। अब बताओ बेटा, पॉजिटिव को ऐड कर लो, एक बार कर लिया, बताओ पॉजिटिव कितना हुआ? 2, 4 और 3, 7 हो गया, प्लस का 7 और यहां कितना है? माइनस का 11, बताओ कितना बचेगा? तो -4 कूलाम इस पे चार्ज है, ये आंसर है इसका। दैट मीन्स क्या है कि चार्ज को ऐड किया जा सकता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उन्हें ऐड कर सकते हैं। नेगेटिव है तो नेगेटिव ज्यादा बचेगा, पॉजिटिव। बताओ, पहली प्रॉपर्टी लाइक अनलाइक वाली थी, दूसरी क्या थी? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। थर्ड प्रॉपर्टी सुनो जी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड कहती है चार्ज इज, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी भाई साहब, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज QUA क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बेटा क्वांटाइज्ड का मतलब होता है, सुनना ध्यान से, इसे बोलते हैं इंट्रीगल मल्टीपल। वो जी क्या कहते हैं? इंट्रीगल मल्टीपल। मतलब चार्ज को इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन। मैंने ये कहा बेटा, ये लो 1 कूलाम, 1 इलेक्ट्रॉन, बेटा आप 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। वो जी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं मैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, उनको 3 इलेक्ट्रॉन, उनको 4 इलेक्ट्रॉन, और डैश 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 डैश, Q इज इक्वल टू n इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ को कितने मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया? n इलेक्ट्रॉन, और यहां आता प्लस और माइनस, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। चार्ज इन इंटीग्रल मल्टीपल, चार्ज हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होगा। वो ग्राफ देखा है? ग्राफ जो बनाते हैं, यहां 0 होता है, यहां प्लस का होता है, यहां +2 होता है, डैश डैश, यहां -1, -2, -3, डैश डैश डैश, इनफाइनाइट तक। तो चार्ज, एक बात याद रख लेना, कभी भी इंटीजर की फॉर्म में हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, लेकिन बेटा चार्ज कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता इन द सेंस कि P/Q की फॉर्म में हो नहीं सकता, और P.Q की फॉर्म में भी नहीं होगा चार्ज। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, शायद एग्जांपल से समझ पाओ। -30 कूलाम होगा? अरे बोलो। -40 कूलाम होगा? प्लस का 273 होगा? मैंने कहा 2.7 होगा? नो सर, चार्ज पॉइंट में हो नहीं सकता। मैंने कहा चार्ज 2/3 कूलाम होगा? नो सर। -180 होगा? अरे सर जो मन करे बोलो, प्लस में बोलो, माइनस में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने बोल दिया 5/3 कूलाम होगा, तो इज दैट पॉसिबल? नो सर। मैंने कहा 5.3 कूलाम? नो सर। 5.8 कूलाम? नो सर। अगर मैं कह रहा हूं 58 कूलाम? यस सर। तो चार्ज हमेशा किस में होता? इंट्रीगल मल्टीपल। किस में होता बेटा? दैट्स मींस चार्ज कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में हो सकता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि चार्ज किसकी फॉर्म में हो जाए? P/Q एंड P.Q। दिस इज कॉल्ड
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या बोलते हैं इसे? 5 प्रॉपर्टी में सबसे बेहतरीन और इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है तो वो कोई ये है। बताओ चार्ज का क्या होता है? क्वांटीकरण। क्या बोलते हैं इसे? क्वांटी, मतलब दैट्स मींस क्वांटाइजेशन। इट इज क्वांटाइजेशन। व्हाट इज क्वांटाइजेशन? दैट मींस चार्ज इन इंटीग्रल मल्टीपल। सिर्फ ये लाइन बोलनी है बेटा, मतलब चार्ज इज इन इंटीग्रल मल्टीपल। ओ जी क्लियर है? यस सर। आ जाइए फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी को कहते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज का कंजर्वेशन होता है बेटा। कंजर्वेशन तुम्हें मैंने बचपन में पढ़ाया था। व्हाट इज कंजर्वेशन? दैट नाइदर बी, पता होगा ये बात, दैट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। उसी को कहते हैं चार्ज इज कंजर्व। ये कंजर्वेशन वर्ड मैंने आपको बताया था, सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता में इस्तेमाल किया गया। मतलब किसी भी चीज को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ऐसे को हम कंजर्वेशन कहते हैं। पहली बार श्रीमद् भागवत गीता में जब गीता का उपदेश देते टाइम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा तो उन्होंने कहा, हे पार्थ, आत्मा सुरक्षित है, कंजर्वेटिव है, इसे कोई गला नहीं सकता, ये जल नहीं सकती, बस एक फॉर्म से, एक स्थिति से दूसरी स्थिति, मतलब वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर हो जाती है। वहीं से बढ़ाया एनर्जी इज कंजर्वेशन। एनर्जी इज कंजर्वेशन दैट मींस क्या होगा? एनर्जी नाइदर बी, मोरे साथ बोलो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। तो अर्जुन को जब गीता का उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन ने कहा था, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल प्लीज? और उन्होंने एग्जाम्पल देने के लिए कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने एग्जाम्पल दिया कि सोल, आत्मा, हे पार्थ, आत्मा न मरती है, बस वो एक शरीर से दूसरे शरीर में। अभी थोड़ी देर पहले क्लास की स्टार्टिंग में ही तुमने ऐसे कुछ करवाया था मैंने, बोलो याद है? बताओ चार्ज क्या होता है? कंजर्व। अब जब तुम ऐसे कर रहे थे तो तुम्हारी बॉडी का चार्ज क्या डिस्ट्रॉय हो गया? नो सर, बस वो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट हो गया। और वो किससे किस में कन्वर्ट हुआ? चार्ज इज कन्वर्टेड इनटू हीट। बोलो क्लियर है? यस सर। तो चार्ज बेटा क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। क्या होता है? कंजर्व। आइए अगला बताते हैं हम, फिफ्थ नेक्स्ट आपके अच्छा, इसका कंजर्वेशन का एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं। जैसे मान के चलो मैंने एक एग्जांपल दिया, बाण में यूरेनियम 238, 92U238, जब बेटा एटम बॉम्ब डलता है ना तो वो यूरेनियम होता है उसके अंदर, जब वो स्प्लिट आउट होता है तो 90 थैलियम 234 प्लस अल्फा पार्टिकल 2He4 में स्प्लिट हो जाता है। इसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। जिंदगी में एक बात याद रखना बेटा, जिंदगी में एक बात याद रखना, कभी भी अल्फा पार्टिकल आ जाए तो अल्फा पार्टिकल का मतलब है हीलियम। क्या है? हीलियम। मैं बोलूं हीलियम, तुम बोलोगे अल्फा पार्टिकल, मैं बोलूं अल्फा पार्टिकल, तुम बोलोगे हीलियम। बताओ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम। और हीलियम क्या होता है? 2He4। 2He4 कितना होता है? 2He4। ठीक है जी। थैलियम। अब देखो यहां देखो, नीचे देखो, 92, 90 और 2, 92 बैलेंस नहीं है। 234, 238, 234 और 4। तो जो बिफोर रिएक्शन था वही आफ्टर रिएक्शन है कि नहीं है? दैट मींस इट इज कंजर्वेटिव। तो चार्ज का क्या होता है बेटा? कंजर्वेशन। क्या होता है? कंजर्वेशन। और एक लास्ट प्रॉपर्टी हम इसमें और लिखेंगे कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन, इसमें लिखेंगे चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट अफेक्टेड बाय वेलोसिटी ऑफ बॉडी। लिखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, चार्ज ऑफ अ बॉडी इज नॉट अफेक्टेड। दिख रहा नहीं? दिख रहे? चलो मैं बोल दूंगा साथ साथ। बस पहले इन 4 प्रॉपर्टी को नोट करो, 5वीं में नोट कराता हूं। करिए, टॉपिक यहां के कंप्लीट होगा। लिखिए बेटा, लिखिए।
चला देना बेटा फैन थोड़ी देर। पांचवें को आप चाहो तो सीधा डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, बस चार्ज ऑफ अ बॉडी इज नॉट, यहां लिख देता हूं, यहां लिख जाएगा इनवेरियंस ऑफ चार्ज। affected by the velocity of body, दिख तो रहा होगा शायद। चलिए 5 प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी थी, कंप्लीट हुई। बच्चे कर लिया? कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे 5 की 5 प्रॉपर्टी सुना सकता है? हाँ जी, है कोई? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बोर्ड पे बिना देखे, बिना, जल्दी। हाँ जी, शाबाश। हाँ, चार्ज, चार्ज इज कंजर्व, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? Integral multiple. That means charge neither in the form of fraction or p upon q या p point q, फ्रैक्शन और पॉइंटों में नहीं हो सकता। अच्छा मुझे बताओ, इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब होता है बेटा कोई बॉडी है, अच्छा मास डिपेंड करता किसी की, जैसे किसी बॉडी की वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी पर मास से इफेक्ट पड़ेगा, चार्ज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी को बोलते हैं बेटा इनवेरियंस ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? इनवेरियंस ऑफ चार्ज। लेकिन मास का इनवेरियंस नहीं होता, मतलब मास सिर्फ, जैसे देखो लिखा हुआ चार्ज ऑफ अ बॉडी इज नॉट अफेक्टेड बाय द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, बट मास का जो होता है मास इज अफेक्टेड, मास अफेक्टेड होता है। ये लिखना मत यहां मास वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी कराऊंगा। अब सुनो मेरी बात, क्या ये 5 प्रॉपर्टीज आपको पता है? अब मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल ले लूं, ठीक है जी, एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप में लेकर के इस पे, पर वो तो डीपीपी में आएगा ना, थोड़ा सा एक पॉइंट बच के फिर डीपीपी में कवर करेंगे। मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं कभी भी बोलूं अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है? हीलियम क्या होता है? 2He4। वो जी क्लियर है? यस सर। अच्छा अगर मैं पूछूं नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? देख लो अभी कंफ्यूजन है क्या? नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन। फास्ट आंसर दो, फास्ट। व्हाट इज कंजर्वेशन? दैट चार्ज, चार्ज बोलो, सब बोलो एक साथ, चार्ज
हमारा फास्ट है तब तुम्हारी तुमसे तेज आवाज है हमारी, जबकि यहां तो माइक वैसे नहीं है जो आवाज गूंजे। बोलो एक साथ हमारे साथ, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट it can convert one form to another। शाबाश। इसमें अब देखिए ये करके फिर इसमें कोर न्यूमेरिकल चलेंगे। और बेटा डीपीपी में तकरीबन 20 क्वेश्चन होंगे, ध्यान समझना। 20 क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल होंगे और नीट आईआईटी के क्वेश्चन होंगे। ये टॉपिक कंप्लीट होने जा रहा है। टॉपिक नंबर ए, मैंने जब शुरुआती दौर तुम्हें पढ़ाया तो उसी टाइम एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि कूलाम चोर था। बोलो बताया तक नहीं पढ़ाया था? कूलाम वास्तव में ही चोर था। आप कूलाम ने जो थ्योरी थी ना वो कहीं ना कहीं वो थ्योरी थी जो न्यूटन ने दी थी। न्यूटन ने ग्रेविटेशनल की थ्योरी, न्यूटन ने वो थ्योरी मास के बारे में बोली, लेकिन यहां जो थ्योरी थी ना ये चार्ज के बारे में थी। ठीक है, तो एक रिलेशन होता है, एक डिफरेंस होता है मास और चार्ज के बीच में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज? तो आप ऐसे करके लिखेंगे, डालिए डिफरेंस बिटवीन, ये लास्ट स्लाइड है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पा जाएंगे। लिखो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास के बीच में डिफरेंस। और भाई साहब जिसको गलती से भी वो 5 प्रॉपर्टी लर्न हो गई उसके लिए डिफरेंट बहुत आसान है, बहुत आसानी से डिफरेंस बता देगा। बताओ सबसे पहली प्रॉपर्टी। हाँ जी, अगर मैं कहूं चार्ज के बारे में तो पहले मुझे बताओ चार्ज जो है सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी? सेम टाइप रिपल्जन, डिफरेंट टाइप अट्रैक्शन। तो बेटा चार्ज जो है ना वो 2 टाइप्स का होता है। चार्ज क्या होता है? 2 टाइप्स, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव। मास ऐसा कुछ नहीं होता 2 टाइप्स का। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे आप, लिखिए इलेक्ट्रिक चार्ज में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब मास वाले में लिखो, मास ऑफ अ बॉडी is always पॉजिटिव फिजिकल डिफरेंस बना के ही लिखना अलग अलग। मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी। पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी। बेटा क्या मास फिजिकल क्वांटिटी है? तुम्हें कैसे पता फिजिकल क्वांटिटी है? याद करो वो डायमेंशन वाला पार्ट। तो मैं कहता था एम एल टी। डायमेंशन बनाने के लिए कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी? 7। तो उसमें मास आता है कि नहीं आता? यस सर। करंट आता है कि नहीं आता? यस सर। टेम्परेचर आता है कि नहीं आता? यस। चार्ज आता है कहीं? नो सर। तो विच वन इज फिजिकल क्वांटिटी? मास और चार्ज। मास। क्लियर है? चार्ज में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी। पॉइंट इज क्लियर? यस। अगला नेक्स्ट लिखो। अच्छा तुम ही बताओ, मैं क्यों बताऊं? अगला डिफरेंस क्या था? चार्ज इज एडिटिव। लिखो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर बट मास इज नॉट एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ऐड किया जा सकता है, बट मास इज नॉट एडिटिव इन नेचर। अगला बताओ थर्ड प्रॉपर्टी, क्वांटाइज। लिखो चार्ज इज क्वांटाइज्ड बट मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। चार्ज इज, लिख रहे हो ना? शाबाश। चार्ज इज क्वांटाइज्ड बट मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। अगला बता दो भाई साहब, कंजर्वेशन। तो लिखो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड
चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड बट मास इज नॉट कंजर्व, बट मास इज नॉट कंजर्व। मास इज नॉट कंजर्व। अगला बता दो बेटा, जल्दी बताइए। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, तो सेम टू सेम लिखना है। ऐसे लाइन बोलता हूं पहले मैं, सुनो ध्यान से। लिखिए, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, ब्रैकेटों करके लिखना, चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी is not affected by, is not affected by the velocity of body, is not affected by the velocity of body। फिर से बोलूं, चार्ज ऑफ अ बॉडी इज नॉट अफेक्टेड बाई द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। लिख लिया। मास में लिखो, मास में लिखो, मास ऑफ अ बॉडी changes with, mass of a body changes with velocity of body as per relation, as per relation, ऐसे m upon m naught 1 minus v square upon c square, where c is the speed of light 3 into 10 raised to power 8 meter per second and m naught is rest mass, m naught is rest mass। और बेटा कभी पूछेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछता कि रेस्ट मास प्रोटॉन का कितना होता है, तो जवाब दे देना 0। क्या होता है? 0। रेस्ट मास किसी का क्या होता है? 0। तो बताइए, मास वेलोसिटी से किस पे फर्क पड़ेगा, चार्ज पे या मास पे? मास पे। अगला लिखेंगे रिलेशन आप, लिखो, चार्ज मे बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, चार्ज मे बी, कौन सा नंबर चल रहा है? 6, ठीक है। चार्ज में बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। अरे वो तो तुम्हें पता है ना, अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्जन कब होगा? यस सर। चार्ज में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बट मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, बट मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। Charge explained by Coulombian theory of electrostatic, Coulombian theory of electrostatic, F is equal to K Q1 Q2 upon R square। Mass is explained by Newton's ग्रेविटेशनल थ्योरी, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल थ्योरी, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा नोट कर लिया? देखो, अब मैंने एक बात बोली थी ना, कूलाम चोर था कि न्यूटन चोर था? कूलाम।
न्यूटन ने 9th क्लास में पढ़ाया था, तुम्हें बताया होगा। ग्रेविटेशन थ्योरी क्या थी? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसने कुछ भी नहीं किया, बस उस मास पार्टिकल की जगह क्या ले आए हम? चार्ज। तो F इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है अलग, यहाँ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, यहाँ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट या कोलंबियन कॉन्स्टेंट। तो क्या आएगा? के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये कोलंबियन थ्योरी में आया और ये किसकी थ्योरी में आया है? ग्रेविटेशन, न्यूटन की ग्रेविटेशन थ्योरी। तो ये स्टार बना के लिखो, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल चार्ज में, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रिसिटी, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रिसिटी। उसको लिखोगे इट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रेविटेशन, इट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रेविटेशन। कर लिया जी, बहुत अच्छा। अगला और आखिरी, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा आखिरी। चार्ज में नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज मे नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट कर नहीं सकता। चार्ज मे नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, उसमें लिखो मास एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज, मास एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज। क्या मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है? यस सर। तो कौन सी थ्योरी किस पे डिपेंड करती है? दिस डिपेंड ऑन दिस या दिस डिपेंड ऑन दिस? दिस डिपेंड ऑन दिस। ठीक है, और यहां करके पूरी तरह एंड हुआ कंप्लीट। एक बार मुझे अपना सिलेबस दिखाओ बेटा। हाँ जी, सिलेबस बताओ, सिलेबस में क्या था? टॉपिक नंबर ए, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक, हाँ, एंड इट्स प्रॉपर्टी। बताओ, क्या तुम्हें चार्ज के बारे में सब कुछ पता है? क्या चार्ज की 5 प्रॉपर्टीज पता है? क्या उनके मास वो किस पे डिपेंड करता था? मास थ्योरी पर। मास थ्योरी को बताने वाले कौन थे? न्यूटन। न्यूटन की थ्योरी को कौन सी थ्योरी कहा जाता है? ग्रेविटेशन थ्योरी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और चार्ज की थ्योरी को कौन सी थ्योरी कहते हैं? कोलंबियन थ्योरी। तो कोलंबियन थ्योरी क्या मास थ्योरी पे डिपेंड करती है? यस सर। तो बाबा कूलम्ब के अकॉर्डिंग चार्ज 2 टाइप्स का होता नहीं होता? यस सर। चार्ज के बीच में अट्रैक्शन रिपल्जन हो सकता है? यस सर। मास के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता। बोलो, बात क्लियर है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड बट मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। ये डिफरेंस वगैरह सब कुछ करके हो गया। टॉपिक ए कंप्लीटली हो गया आपका। लेक्चर नंबर 2 में टॉपिक ए कंप्लीट हुआ। अब आप लिखेंगे बेटा डीपीपी, इसी की डीपीपी। ठीक है, अब आप थोड़ी सी रिलैक्स लें, लेक्चर खत्म हुआ और अब हम आपको कराएंगे कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आराम से। पहले बताओ, यहां तक हो गया क्लियर सबका? ठीक है, हो गया जी। अब यहां तक जो पढ़ा वो सब कुछ बता दोगे? चलिए, अब हम एक बार पूछना चाहते हैं, मुझे एक बात बताओ, चार्ज इज कंजर्व्ड और नॉट कंजर्व्ड? गिव यू एन एग्जांपल प्लीज। शाबाश। 92U238 को जब बम्बार्डमेंट की जाती है तो वो किस किस में स्प्लिट होता है? थैलियम प्लस अल्फा पार्टिकल। और थैलियम क्या होता है? नहीं बेटा, थैलियम 90 थैलियम 234 और अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम। बोलो, बात क्लियर है? एक बार फास्ट रफ्तार में कंप्लीट करेंगे, बस एंड होने वाला है। मुझे बताइए, चार्ज का इनवेरियंस होता है? यस सर। अगर मैं आपसे पूछने लगूं पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। बताइए, चार्ज इज
मतलब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी चार्ज के बारे में सबसे पहले किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्लियर है? चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या है? स्टेट कूलम। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर और नॉट? यस सर, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ये सब कुछ आपने जब पढ़ा, चार्ज के किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो दैट्स मींस क्या है? मतलब इट लूज और इट गेन इलेक्ट्रॉन। जिस पे पॉजिटिव आ रहा था उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है? लूज कर दिया। और जिसने गेन किया उस पे क्या आएगा? बोलो बात क्लियर है? यस सर। अब इस लेक्चर नंबर 2 जो हमने आपका लिया, इसमें आपका टॉपिक नंबर ए पूरी तरह कंप्लीट हुआ। अब हम जो डिस्कस करेंगे, वो जो आपका डिस्कशन होगा वो है लेक्चर नंबर 03, जिसमें आएगा टॉपिक ए डीपीपी। और टॉपिक ए का नाम क्या था बेटा? सीधा बोल दूं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, मिलते हैं हम आपसे कल। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, आप अपना ख्याल रखें। ठीक है? ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स। जय हिंद। एक बच्चे बोलो ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स। जय हिंद।